पहले तो आज के राजनीतिक हालात पे ही हम आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मित्रों, जो कामगार समाज है या कामकाजी लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनको लेकर के लगभग सभी राजनीतिक दल, सभी नेता बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 75 साल की आज़ादी में सभी वायदे कामगार लोगों के लिए खोखले साबित हुए। गरीबी हटाने की बात कांग्रेस ने की, बीजेपी भी कर रही है, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी का हम बोलेंगे। लेकिन आज बेरोजगारी और न्याय व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि किसी को भी अब भरोसा नहीं है जो हमारे बच्चे कॉलेज में, स्कूल में हाईली एजुकेशन प्राप्त करके अपना रोजगार, अपनी कोई नौकरी, अपनी कोई सर्विस या किसी तरह का भी कोई मुकाम हासिल करना चाहें तो वो बेभरोसा, मायूसी का जीवन जीते हैं। जो लोग राजनीतिक तौर पे सुदृढ़ हो गए, जो समाज, मैं कहूँगा जो परिवार, समाज में तो सभी में है, लेकिन कुछ परिवार और कुछ जातियां जिनको हम कह सकते हैं, जिनका राजनीतिक तौर पे दबदबा है, जिसको हम अपर कास्ट भी कह सकते हैं, शासन प्रशासन में, जुडिशरी के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया के अंदर, सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व है। देश के अंदर जो गरीब तबका है वो न्याय के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कल मैं जुलाना में गया था, 580 ग्राम गांजा जो भी भांग होती है, शायद उसी का बनता होगा, उसके पल्ले में डाल करके और उसके खिलाफ बिना किसी चार्जशीट के उसको उठा के ले गए, अंदर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके उसका मर्डर कर दिया। यमुनानगर के अंदर रमन वाल्मीकि की 2 साल पहले हत्या हुई थी, आज कल उसके भाई को गोली मार दी गई। इसी तरह करनाल के अंदर हुआ। और अगर कांडों की फहरिस्त गिनाए तो अभी पीछे हाथरस के अंदर मनीषा का जो शव था, रात रात में खुर्द-बुर्द कर दिया गया, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री के समाज के ही लोगों का हाथ बताया जा रहा था। और उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी यही हुआ था कि एक पुजारी ने शमशान घाट के अंदर 8 साल की बच्ची का रेप किया और उसकी रातों रात उसके शव को बिटकाने लगा दिया। न जाने कितने निर्भय कांड इस देश में और होंगे। अगर हरियाणा के अंदर भी कांडों की फहरिस्त गिनी जाए, मिर्चपुर कांड आपके सामने, मात्र कुत्ते के भौंकने के ऊपर पूरा गांव नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बंगाणा कांड है, रसोड़ा कांड है, सतनाली कांड है। अगर प्रदेश के अंदर व्यवस्था इसी प्रकार की लेचर रही तो आम जन
का कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है। जो हुक्मरान होते हैं उनकी ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लोगों का भरोसा बनाए रखना। जुलाना के अंदर जो कांड हुआ, वो डेड बॉडी पिछले 6 दिन से रखी है। 6 दिन में मुख्यमंत्री की तरफ से जो इंसाफ की बहुत बड़ी दुहाई देते थे, कोई वहां पर आश्वासन देने नहीं आया। जो लोग उसका मर्डर करने में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हो सका डेड बॉडी में कीड़े पड़ गए हों, क्योंकि 2-4 दिन के बाद जो है ना डेड बॉडी अपने आप में सड़ना शुरू हो जाती है। क्या इंतजार कर रहे हैं कि जब उस डेड बॉडी का संस्कार करने की बजाय उसे कीड़े खा जाएं और पूरे देश की मीडिया इस देश की कानून व्यवस्था को देखे। साथियों, न्याय पाने के लिए आज कोर्टों में 20-20, 25-25 साल में, कल ही अखबार में छपा हुआ एक बीबी जगीर कौर वाले फैसले का, जिसमें 25 साल की खबर लगी हुई थी। तो इंसाफ पाने वाला अगर 25 साल का उस वक्त हो और 50 साल के जाकर 60 साल का बूढ़ा हो जाए और वो सोचे है कि मुझे न्याय मिल गया, वो न्याय नहीं है। देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय ही होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है, आला ऑफिसर से अनुरोध है कि बचाव करने वाले प्रशासन में लोग हर तरीके से उनको टॉर्चर करने का प्रयास करते रहते हैं, दबाने का प्रयास करते रहते हैं। मुझे अभी पूरी घटना का पता तो नहीं, लेकिन जो बच्चे इस इंसाफ के लिए लड़ रहे थे रात, कहीं उनको भी पुलिस उठा के लेगी जुलाना के अंदर। उनके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे ये तो अभी पता लगेगा, लेकिन मैं आप सब भाइयों से भी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सब प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अन्याय करने वाले या हमारे साथ जाति करने वाले लोग, वो तो तभी ही कर रहे हैं जब आप उनके हाथ मजबूत करते हैं। वोट 52% पिछड़ा वर्ग, 23% शेड्यूल कास्ट, बाकी माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग मिला गया 80-85% लोग सत्ता से दूर खड़े होगा अपना जनाजा निकलता हुआ देखते हैं और फिर दुहाई देते हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के पास जाकर के हाय तौबा करते हैं। मजबूरी होती है कि लोगों की बात सुननी पड़ती है, लेकिन जो इन लोगों के लिए लड़ रहा होता है, ये लोग जब राजनीतिक तौर पे उसको ताकत देने की बात होती है, तब ये लोग उनके हाथ मजबूत करते हैं जो इनके खिलाफ हमेशा से शोषण करते चले आ रहे हैं। और कहा भी इसी प्रकार से जाता है, अब के कांग्रेस के नेता के हाथ मजबूत करो, अब बीजेपी के हाथ मजबूत करो, अपने हाथ कटवा लो और इनके हाथ मजबूत करो जो आपका गला दबाने में सक्षम हो जाएं। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए इतनी बात जरूर कहूँगा सरकार के आला अफसर और मुख्यमंत्री जी से और होम मिनिस्टर जी से कि जितनी जल्दी हो सके इसमें तुरंत कार्रवाई कराएं। किसी भी आरोप में, कत्ल के आरोप में, चोरी के आरोप में, डकैती के आरोप में, किसी में भी फैसला करने का अधिकार कोर्ट के पास है, ना कि पुलिस कस्टडी में पुलिस अधिकारियों या पुलिस कर्मचारियों के पास है। पूछताछ का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन पूछताछ का तरीका जैसे दिखाई दे रहा था कि उसके
लैट्रिन की जगह से भी ऐसा लग रहा है सामने कि पता नहीं कितने बार डंडा घुमाया गया है। अमानवीय तौर पर जो काम हुआ उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। और इस देश का डंडा आप उन लोगों के ऊपर तो फेर नहीं सकते जो खरबों खरबों रुपए की चीटिंग इस देश के लोगों के साथ करके आज इस देश के अंदर लगभग 130 करोड़ लोग हैं और 128 लाख करोड़ कर्जा है देश पे। हर नागरिक के हिस्से में 1 लाख के करीब कर्जा सर पे इस देश में आ चुका है, जो कि 2014 से पहले सिर्फ 25 लाख करोड़ था, अब 130 लाख करोड़ हो चुका है। देश तरक्की की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। बेरोजगारी में बच्चे न जाने किन किन हाथों में खेल लेंगे और इस देश का क्या अंजाम होगा। यहाँ आए दिन घटनाएं, यहीं बहादुरगढ़ में भी एक 8 साल का बच्चा जला दिया गया था, अभी उसके भी कोई तफ्तीश मेरे ख्याल अधूरी है, वो भी कोई पेंडिंग है, कोई उसका भी पता नहीं लगा सके। कितने कांडों की बात करें, यहाँ तो हर रोज लारा कांड, फलाना कांड, कितने कितने कांडों की बात अगर हम करेंगे तो हमारे को तो सड़क पे चलने से पहले, घर से निकलने से पहले लोगों का सोचना मुहाल हो जाएगा कि अगर इसी तरह 10-5 साल देश चला तो ये जंगल राज बन जाएगा और एक दूसरा मांस को खा जाएगा, फिर किसी के हाथ में कोई संभालने की स्थिति बचेगी ही नहीं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सरकार जितनी जल्दी हो आंखें खोल ले और इसका निवारण करें और बच्चे गलत हाथों की तरफ ना जाएं। इनके रोजगार, कारोबार, इनके लिए काम धंधे मुहैया, जो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ना जाने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जितना बजट था उसका 80% बजट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और बोर्डों की मशहूरी के लिए सरकार का गुणगान हुआ, बाकी धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं। अगर डोंडी पीट करके ही, मुनियादी करके ही, इस्तार बांट करके ही, एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा करके ही देश को चलाना है, जनता को गुमराह करना है, तो बहुत जल्दी ये झूठी वाहवाही आपके आसमान का थूका मुंह पे गिर जाता है और बहुत जल्दी पता लग जाएगा जनता को भी कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। क्या सर आम जन देश के अंदर असुरक्षित समझता है क्या? आम जन असुरक्षित के साथ साथ